खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वैक्सीन के नाम पर जारी इंसानियत के धंधे के सरबराह बिल गेट्स को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया गया है। यूरोप के अहम ममालिक ने गेट्स मुखालिफ मुहिम का आगाज कर दिया है। क्या बिल गेट्स को कटहरे में लाया जा सकेगा और क्या मुस्तकबिल करीब में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी बंद हो सकती है? इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दो अहम तरीन सियासी शख्सियात को जेल भेजने का मुतालबा कर दिया। इस हैरानकुन मुतालबे ने आलमी सियासत का रुख तब्दील कर दिया है। सवाल यह है कि ट्रंप के इन इकदामात से अमेरिकी साख को किस कदर नुकसान पहुंच रहा है और क्या ट्रंप की सियासत चंद माह की मेहमान रह गई है? आज की जेर नजर वीडियो में यही सवालात वीडियो का मौजूद सुखन होंगे। तहम आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, मोहलिक वबाई मर्ज ने एक तरफ आलमी सियासत का तया पांचा एक कर रखा है तो दूसरी जानिब अमेरिका में सदारती इंतखाबात की रेस ने सियासत अमेरिका में भूचाल सा ला खड़ा किया है। रवां साल नवंबर में अमेरिकी सदारती इलेक्शन मुनक्किद होंगे जिसके मजबूत उम्मीदवारों में मौजूदा अमेरिकी सदर और नायब सदर हैं, जबकि साबिक अमेरिकी सदर इस इलेक्शन में ट्रंप मुखालिफ लाबी का हिस्सा हैं। यही वजह है कि सियासत की इस दौड़ को जीतने के लिए तमाम उम्मीदवार एक दूसरे को नीचा दिखाने और अवाम के सामने अपनी कारकर्दगी के गुण गा रहे हैं। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज एक अहम बयान मंजर-ए-आम पर आया जब मिस्टर ट्रंप ने साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा और साबिक नायब सदर जो बाइडेन को जेल भेजने का मुतालबा किया। ट्रंप के ख्याल में इन दोनों सियासी शख्सियात का जुर्म अमेरिकी कौमी सलामती के साबिक मुशीर और अमेरिकी सियासत के हीरो माइकल फिलिन को बेनकाब करना था। ट्रंप ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि साबका करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से अमेरिकी अवाम ने मेरा इंतखाब किया और माइकल फिलिन को बेनकाब करना अमेरिकी तारीख में सबसे बड़ा सियासी जुर्म था। अगर मैं रिपब्लिकन की जगह डेमोक्रेट होता तो बहुत पहले इस केस में मुलविस हर शख्स जेल पहुंच चुका होता, वो भी 50 साल के लिए। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब अगर हकायक पर निगाह दौड़ाई जाए तो अमेरिकी कौमी सलामती के साबिक मुशीर माइकल फिलिन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था कि उन्होंने रूस के साथ ताल्लुकात के सिलसिले में FBI को झूठ बोला था। इनके खिलाफ 2016 में अमेरिकी इंतखाबात में रूस की मुदाखलत के हवाले से तहकीकात की गई थी। बाद में माइकल फिलिन सदर ट्रंप की इंतजामिया में कौमी सलामती के मुशीर के ओहदे पर तैनात हो गए थे। इस दौरान उन पर फर्द जुर्म आयद की गई थी और अब डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें हीरो करार दे दिया है। मुबैना तौर पर ओबामा और जो बाइडेन ने FBI से फिलिन की शनाख्त बेनकाब करने की दरखास्त की थी, जिन्हें इस बारे में इल्म था कि FBI फिलिन के खिलाफ तहकीकात कर रही है। जनरल माइकल फिलिन के खिलाफ केस खत्म किए जाने को ट्रंप ने सराहा। उन्होंने कहा कि यह सब किया धरा ओबामा और बाइडेन का था। ये लोग करप्ट और सरासर नाअहल थे। सारा मामला ही करप्ट था और हमने इन्हें पकड़ लिया है। इन्हीं की वजह से मैं आज व्हाइट हाउस में हूं। दिलचस्प अमर तो यह है कि ट्रंप का यह तबसरा उस वक्त सामने आया जब 2 दिन कबल एक तकरीब में ओबामा ने ट्रंप का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद की। ओबामा एक अरसे से खामोश थे, मगर गुज़श्ता चंद दिनों से अमेरिकी साबिक सदर की तनकीद और तकरार में तेजी देखी गई। वो ट्रंप के हर बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं, जबकि ट्रंप भी तुर्की ब तुर्की जवाबात दे रहे हैं और ओबामा के साथ साथ जो बाइडेन को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। साबिक नायब सदर जो बाइडेन 2020 के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप के बड़े हरीफ हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर ट्रंप तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहां आपको एक और अहम खबर से भी आगाह करते चले कि वबाई मर्ज के हवाले से वैक्सीन की तैयारी में अहम अदा करने वाले बिल गेट्स के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी हैं। गुज़श्ता रोज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के इंसानियत के खिलाफ जराइम और तिब्बी बदउनवानी की तहकीकात का मुतालबा किया गया और एक ऑनलाइन पटिशन के जरिए व्हाइट हाउस नामी इदारे को मुतहर्रिक करने की दरखास्त की गई है। दरअसल बिल गेट्स के खिलाफ ये मुहिम पिछले चंद दिनों से जारी है और इस पटिशन पर करीबन 6 लाख से ज्यादा अफराद के दस्तखत हैं और बिल गेट्स के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा गया है। पटिशन में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पर इल्जाम आयद किया गया है कि उसने तिब्बी बदउनवानी का घिनौना जुर्म किया है और टेटनस वैक्सीन में पोशीदा HCG एंटीजीन के इस्तेमाल के जरिए कीनियाई बच्चों को दानिस्ता टीके लगाते हुए फाउंडेशन ने इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मजमूम हरकत की है।
पटिशन में बिल गेट्स का हवाला भी दिया गया जब वो वैक्सीनेशन के जरिए आलमी आबादी को कम करने के बयानात दे रहा था। बिल गेट्स के अलावा यूनिसेफ और WHO पर पहले ही काबिले लिहाज इल्जामात आयद हो चुके हैं कि उन्होंने कीनियाई बच्चों को दानिस्ता तौर पर गलत वैक्सीनेशन के जरिए मुतासिर किया। 2014 में कीनिया की कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ने बिल गेट्स के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें 14 साल से 49 साल तक की लड़कियों और खवातीन को वैक्सीनेशन के अमल से गुजारना था। यह प्रोजेक्ट शुरू भी हुआ और मुकम्मल भी। तहम जनूबी अफ्रीकी लेबॉर्ट्री ने यह इंकिशाफ किया था कि वैक्सीनेशन के नाम पर इंसानियत के साथ मकरू खेल खेला गया। यही वजह है कि बिल गेट्स के खिलाफ नए महाज खोले जा रहे हैं। मौजूदा वबाई मर्ज के हवाले से भी बिल गेट्स वैक्सीनेशन की तरगीब दे रहे हैं और मुतअद्दिद माहिरीन का कहना है कि यह वैक्सीनेशन भी एजेंडा 21 का हिस्सा है जिसके तहत इंसानी आबादी को कम किया जाना है। बिल गेट्स के हवाले से एक अहम खबर यह भी है कि इटली के एक रुकने पार्लियामेंट ने सारा कोनेल ने बिल गेट्स को इंसानियत का दुश्मन करार दिया और कहा कि इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए ताकि इंसानियत मजीद मुश्किलात से दोचार ना हो। प्यारे दोस्तों, एक इंकिशाफ यह भी मंजरेआम पर आया है कि ट्रंप और बिल गेट्स एक ही खेल खेल रहे हैं। दरपर्दा इनके मकासद एक हैं, मगर जाहिरी तौर पर ट्रंप बिल गेट्स के और बिल गेट्स ट्रंप के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। अमरीकी सदर वबाई बहरान को सियासी तौर पर कैश करवाना चाहते हैं और बिल गेट्स तीसरी ताकत का साथ दे रहा है ताकि वन वर्ल्ड ऑर्डर का क़याम मुमकिन हो सके। मौजूदा दौर में दुनिया में जिस वैक्सीन का शोर होगा है उसके मुतालिक एक तवातुर से दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स मुसलसल बात कर रहा है। ये कोई 2-3 दिन की बात नहीं, इसको अब एक दहाई बीती है। जनवरी 2010 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के गरीब तरीन ममालिक के लिए वैक्सीनों की तहकीक और उनकी तैयारी के लिए $10 बिलियन देने का ऐलान किया और अपने दौर को वैक्सीन की दहाई से ताबीर किया। बिल गेट्स के ऐलान करते ही दोनों जानिब से इसका इस्तकबाल हुआ। गेट्स के माली ताउन से चलने वाले मीडिया यानी MSM ने इसमें मसीहाई तलाश की और हमेशा मुनाफे पर निगाह गाड़ने वाली फार्मा माफिया ने उसे खूब सराहा। इस ऐलान से आलमी सतह पर कुछ लहरें पैदा हुई, मगर बुनियादी लहर यह थी कि गेट्स फाउंडेशन की इमदादो असर के शिकार WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बिल गेट्स के माली ताउन से शुरू होने वाले ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान को तरतीब देना शुरू कर दिया। बिल गेट्स के सरमाए से चलने वाले ताल्लुकात आमा के इदारे हरकत में आ गए और बिल गेट्स के ऐलान को दुनिया के लिए एक मसीहाई ऐलान बावर कराने में अपनी तमाम तर तवानाइयां और सलाहियतें खपाने लगे। तमाम प्रोपेगेंडा 2 जहतों पर तरतीब दिया गया। अव्वल, 10 बिलियन का वैक्सीन मंसूबा बेरोजगारों के लिए एक खुशखबरी साबित होगा। दोम, उससे 8 मिलियन जिंदगियों को बचाया जा सकेगा। नाज़रीन ग्रामी, इस गुमराह कुन प्रोपेगेंडे का खुफिया मकसद आलमी सेहत से जुड़ी तमाम ममालिक की मईशत को काबू करना था, जिसके असल आदाफ 3 थे। नंबर 1, आलमी सेहत के तमाम इदारों पर गेट्स फाउंडेशन का ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल। नंबर 2, बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफे का हसूल। नंबर 3, जमीन पर आबाद अरबों इंसानों के मुस्तकबिल पर जबरदस्त गिरफ्त। बिल गेट्स का मंसूबा वाज़ेह था, वो इसके लिए पूरी दुनिया को वैक्सीन पिलाना चाहता था। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि बिल गेट्स ने जिस अहद को वैक्सीन की दहाई कहा, वो कातिल वबाई मर्ज के हालिया बहरान में पूरी शिद्दत, कुव्वत और ताकत के साथ इसकी तशहीर कर रहा है कि जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती दुनिया मामूल पर नहीं आ सकेगी। बिल गेट्स कहता है वैक्सीन 95% मुयस्सर रहेगी। वो कहता है इसे लाने में 1 साल या 18 माह लगेंगे। गुज़श्ता चंद हफ्तों में दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स, माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी और मौजूदा वबा के आने जाने के औकात से वाकिफ दुनिया के वाहिद शख्स बिल गेट्स ने कई टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत की और एक तवातुर से वैक्सीन को आखिरी हल के तौर पर पेश किया। दिलचस्प बात यह है कि बिल गेट्स की जानिब से इस मौक़िफ़ को सामने रखने के बाद मशकूक और शरीके जुर्म WHO, हुकूमतों के सरबराहान और मरकजी ज़राए इब्लाग के तमाम धारे वैक्सीन की जुगाली करने लगे और वैक्सीन की आमद शरीफ के लिए 18 माह का अरसा बहुत मुतय्यन तौर पर पेश करने लगे। इन तमाम पहलुओं को एक तरफ रखते तब भी सवाल यह है कि साइंस के मुताबिक वबाई मर्ज से मुतासरा शख्स बगैर किसी वैक्सीन के 99% अज खुद ठीक हो जाता है। फिर बिल गेट्स के ऐलान के मुताबिक 95% मुयस्सर रहने वाली वैक्सीन का इंतजार क्यों किया जाए?
दुनिया की दानिश के ऐसे अफलास और किसी भी बकवास पर हुक्मरानों के लिए यकीन कर लेने की ऐसी तबाहकुन सलाहियत का इससे पहले दुनिया को कभी तजुर्बा नहीं हुआ। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की वीडियो ना सिर्फ आपको समझ आई होगी बल्कि आपको अच्छी भी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।